हर हर महादेव सभी को। आज फिर से एगो शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। सब कोई शिव चर्चा कथा लास्ट तक सुनिए। आज का शिव चर्चा कथा का प्रश्न है, क्या एक बहुत बड़ा पापी इंसान भी जीवन सच में बदल सकता है? और क्या भगवान महादेव उसे माफ़ करके मोक्ष दे सकते हैं? तो आज का कथा इसी पे है कि क्या जो इंसान जिंदगी भर पाप किया हो उसको भी माफ़ी मिल सकती है। सभी के मन में ये आता होगा कि हम पाप किए हैं तो क्या हमको माफ़ी मिलती है, मिलेगी? तो महादेव के शरण में काश कि ऐसा होता होगा। तो आज का कहानी हम इसी पे सुनाने जा रहे हैं, पूरा सुनिए आप लोग। एक समय की बात है, एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु बहुत ही कठोर और निर्दयी स्वभाव का था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। वह लोगों को धोखा देता, गरीबों का हक छीनता और दूसरों को दुख देकर खुश होता था। गांव के लोग उसे डरते थे। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रघु को अपने पापों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वह सोचता था कि वही सबसे शक्तिशाली है। समय बीतता गया, उसके पाप भी बढ़ते गए। एक दिन रघु कहीं जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका पैर फिसल गया। वह जोर से गिर पड़ा। उसका शरीर घायल हो गया। दर्द से कहारते हुए वह जमीन पर पड़ा था। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने रघु को देखा और उसके पास आकर बोले, बेटा, यह सब तेरे कर्मों का फल है। रघु ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। उसने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मेरे पापों का कोई उपाय है? साधु मुस्कुराए और बोले, हर पाप का एक ही उपाय है, महादेव की शरण। अगर सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेगा तो तेरा उद्धार हो सकता है। यह सुनकर रघु के दिल में कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार अपने किए पर पछतावा महसूस किया। वह धीरे धीरे उठकर बैठा और वहीं आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय जपने लगा। उसी दिन से रघु का जीवन बदल गया। वह रोज शिव मंदिर जाने लगा। लोग हैरान थे। जो आदमी पहले पाप करता था वह अब भक्ति में लीन हो गया था। रघु गरीबों की मदद करने लगा। अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगने लगा। हर दिन वह भगवान शिव का ध्यान करता, आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करता। समय बीतता गया। उसका मन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके पुराने पापों का बोझ अभी भी था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ गया। उसने आखिरी बार महादेव का नाम लिया और उसकी सांसें थम गई। रघु की आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई। वह एक अजीब जगह पहुंची। वहां उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी एक तेज प्रकट हुई। वह महादेव की कृपा थी, क्योंकि वह महादेव का भक्त बन चुका था। वह महादेव का नाम लेता था सुबह शाम। कोई भी इंसान पाप करता है तो अगर उसे अपनी गलती का पछतावा है तो भगवान की शरण में जाता है। उसके बाद एक आवाज आई, उसने अंत समय में सच्चे मन से भक्ति की है, इसे एक और मौका दिया जाए। रघु की आत्मा को फिर से जन्म मिला, लेकिन इस बार वह एक मछली बनकर पैदा हुआ। वह एक शांत नदी में रहता था। अब उसका जीवन बिल्कुल अलग था। मछली के रूप में वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वह सिर्फ पानी में तैरता और अपना जीवन जीता। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं पुराने जन्म की यादें थी। जब भी नदी किनारे मंदिर से ओम नमः शिवाय की आवाज़ आती तो वह मछली उस दिशा में तैरने लगी।
जैसे उसकी आत्मा फिर से महादेव को पुकार रही हो। एक दिन नदी के किनारे शिवरात्रि का मेला लगा। लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। वहीं कुछ मछुआरे जाल डाल रहे थे। वह मछली भी उस जाल में फंस गई। जब मछुआरे उसे बाहर निकाल रहे थे तभी मंदिर से घंटियों की आवाज़ आई, हर हर महादेव। उस मछली की आंखों से जैसे आंसू निकल पड़े। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मछली के शरीर से एक प्रकाश निकला और वह प्रकाश सीधा शिवलिंग की ओर चला गया। यह रघु की आत्मा थी जो अब पूरी तरह शुद्ध हो चुकी थी। महादेव की कृपा से उसे मोक्ष मिल गया। जो इंसान जीवन में पाप करता है वह भी बदल सकता है। बस सच्चे मन से भगवान को पुकारना चाहिए। महादेव कभी किसी को निराश नहीं करते। वह हर आत्मा को एक मौका जरूर देते हैं। हर हर महादेव।